दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी, यूनिट मीडिया। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम की स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। अब मैं दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु के चुनाव परिणाम की चर्चा कर रहा हूं। अभी तक जो ट्रेंड आया है तमिलनाडु का, उसमें 6 दशक की डीएमके एआईडीएमके सियासत पर एक नया सियासी हीरो विजय ने कब्जा कर लिया है और उसे लगभग बहुमत से कुछ सीटें दूर रहेगी। जो अभी तक ट्रेंड आया है, यहां पर 234 सीटों में टीवीके, जिसने 2 साल पहले 2024 में अपनी पार्टी का टीवीके का गठन किया था, उसे 2 साल के अंतराल में मुख्यमंत्री तक कुर्सी तक पहुंच गया। यह है सुपर हीरो विजय। और जो ट्रेंड अभी तक आया है, उसमें 15 सीटों पर जीत चुके हैं, 94 पर आगे चल रहे हैं। और डीएमके स्टालिन, जो वर्तमान में सत्तारूढ़ हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अभी दूसरे स्थान पर 8 जीते हैं, 51 पर आगे हैं। एआईडीएमके 43 पर आगे हैं, 2 जीती है। और कांग्रेस 1 जीती है, 4 पर आगे है। लेकिन सबसे इसमें इंटरेस्टिंग यह है कि तमिलनाडु की सियासत में हमेशा हीरो नायक के रूप में, चाहे जयललिता रही हो, करुणानिधि रहे हो, सभी नायक के रूप में फिल्मों में आए और फिर मुख्यमंत्री बने। 2 धाराएं थी, डीएमके और एआईडीएमके। एक का प्रतिनिधित्व करुणानिधि तो दूसरे का जयललिता करती रही, हेमजी रामचंद्रन। ये सब हीरो के बाद पिछले 8 वर्षों के बीच में जयललिता, करुणानिधि, इन दोनों का निधन होने के बाद फिल्म के जगत का जो सियासी नेतृत्व था, वो लगभग खाली हो चुका था। दूसरी तरफ करुणानिधि के परिवार से जुड़े स्टालिन मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन उनका भी फिल्म जगत से कोई नेता। अब ये मान के चलें कि दोनों के 60 वर्षों की सियासत जो डीएमके आईडीएमके के बीच घूमती रही और हर तरीके से प्रलोभन का कार्ड देकर 5 साल डीएमके तो 5 साल आईडीएमके, ऐसे सत्ता चलती रही। इसको विजय ने अपने करिश्माई नेतृत्व से तोड़ा है और एक नए हीरो के रूप में उभर कर सामने आए हैं। बहुत सारे कारण थे। डीएमके के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी और वहां पर लूट का, भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का बहुत सारे लंबी श्रृंखला थे तमिलनाडु में। उसको एक नए चेहरे ने, 2 साल पुरानी पार्टी ने उसे तोड़ा है और सत्ता के लगभग करीब है। चुनाव परिणाम अधिकृत रूप से आयोग द्वारा देर रात तक घोषित हो जाएंगे। उसके बाद इस पर और क्या क्या परिस्थितियां थी, कैसे विजय को अप्रत्याशित बहुमत मिला, ये इसमें युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है, महिलाओं युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। तो उस पर विस्तृत विश्लेषण करेंगे। विजय ने तमिलनाडु के साथ साथ पुडुचेरी में भी अपना एक अच्छा वर्चस्व बना। हालांकि 30 सीटें पुडुचेरी में है। वहां पर रंगास्वामी, जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व से, अपनी लोकप्रियता से पुनः सरकार बना लेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वहां भी टीवीके ने 1 सीट अभी तक जीती है और 17% से अधिक मत मिले हैं और वहां पर एक प्रभावशाली पार्टी के रूप में उभर कर पुडुचेरी में भी आए। तो 2 राज्यों में, एक छोटे से राज्य में और एक तमिलनाडु पुराने राज्य में, दोनों में नया सियासी फिल्मी चेहरा या कहें कि हीरो बनकर विजय उभरे। धन्यवाद।